एक मकान में एक लड़की रहती थी। लड़की अपने गांव से वहां पर पढ़ने आई थी। उसके साथ उसका छोटा भाई था जो अपनी बहन के साथ पढ़ता था। लड़की बीए में पढ़ रही थी और उसका भाई अभी 10वीं में था। उसके गांव में बिजली नहीं आती थी। इसलिए उनके माता पिता ने दोनों बहन भाई को पढ़ने के लिए शहर भेजा था। सारा खर्च उनके माता पिता ही उठाते थे। दोनों भाई बहन पढ़ते और शाम को एक पार्क था, उसमें घूमने के लिए जाते थे। जिस जगह वो रहते थे वही उसके सामने वाले कमरे में एक लड़का आया जो कि वहीं पर किसी कंपनी में काम करता था। उस लड़के ने किराए पर मकान लिया और यहीं पर रहने लगा। लड़का हर रोज सुबह काम पर चला जाता था और शाम को वापस आ जाता। लड़के को पता था कि सामने वाले कमरे में दो भाई बहन रहते हैं। कई बार लड़के ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया था। यह बात उस दिन की है जब संडे का दिन था। वह लड़की अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। वहीं पर वो लड़का टहल रहा था और तब उसने उससे कुछ पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कहाँ से आई हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन रात को उस लड़की को तेज बुखार था और उसका भाई भी परेशान था। उसके लिए दवाई नहीं ला पा रहा था। तभी उसके भाई ने सामने रह रहे लड़के से बात की और दवाई लाने के लिए कहा। फिर वह लड़का दवाई ले आया और इसी बहाने से कमरे में दाखिल हो गया। लड़की को दवाई दी और उससे पूछा, अगर कोई और काम हो तो बता देना, मैं कर सकता हूँ। लड़की ने कहा, नहीं, मैं कर लूँगी। पर लड़के ने सोचा, यह बुखार में है, कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। कुछ देर बाद लड़का उनके लिए खाना लाया और दोनों भाई बहनों ने खाना खाया और उस लड़के का शुक्रिया किया कि आपने हमारी मदद की। हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते थे, इसलिए किसी को बता भी नहीं सकते थे। और यहाँ आए हमें कुछ ही महीने हुए हैं। अगले दिन लड़का अपने काम पर चला गया और लड़की की तबीयत कुछ ठीक होने लगी। इस बार लड़की ने लड़के के लिए कुछ खाने के लिए बना दिया जिससे उसे अच्छा लगे। जब लड़का शाम को घर आया तो लड़की ने कहा कि तुम खाने के लिए कुछ मत लाना, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। लड़के ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लड़की ने कहा, बस मैंने अपने लिए बनाया था तो आपके लिए भी बना दिया। उसके बाद लड़का और दोनों भाई बहन ने एक साथ मिलकर खाना खाया और कुछ बातें की। लड़की ने बताया कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं और आप यहाँ पर अकेले आए हो। लड़के ने बताया कि वह जिस कंपनी में काम करता है उसी की वजह से यहाँ आया है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे लड़की के मन में उसके प्रति प्यार जागने लगा। इस बात का पता लड़के को नहीं था। लड़का हर शाम को वहीं पर खाना खाने लगा और ज़रूरत का सामान भी कभी कभी ले आता था। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन वह लड़का वापस नहीं आया। लड़की उसका इंतजार करती रही और अगली सुबह जब लड़की ने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। पूरा दिन इंतजार करने पर भी वो नहीं आया। जब लड़की ने मकान मालिक से बात की कि जो सामने वाले कमरे में
लड़का रहता था वह 2 दिन से नहीं आया। क्या आप जानते हो कि वो कहाँ है? मकान मालिक ने बताया, वह तो अपने शहर चला गया और 2 दिन पहले आया था और मुझे चाबी देकर कहा कि मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है, इसलिए जाना होगा। यह कहकर वो चला गया। अब लड़की को एहसास होने लगा था और उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। आज वो बिना बताए ही चला गया। कुछ लोग ऐसे दर्द दे जाते हैं जिनका इलाज होना बहुत ही कठिन है। आज इस बात को 2 साल बीत गए, लेकिन वो आज भी वापस नहीं आया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।